श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरम ज्ञान स्वरूपिणम गुणमयम प्रेमावतारम प्रभुम गोजितम त्रिगुणातीतम सद्गुरुम नित्यमहम नमामि। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्रीमद् राम हर्षण दास जी महाराज अपनी असमोर्ध कृति श्री विनय वल्लरी जी के माध्यम से इस जड़ चेतनात्मक सभी संसार के जीवों की मंगलानुशासन कर रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं प्रस्तुत पद में। और इस पद के माध्यम से हम सब जगत जीवों को यही उपदेश दे रहे हैं कि यह संपूर्ण संसार जगत जड़ चेतन रूप संसार भगवान का स्वरूप है। इसकी इसका मंगलानुशासन करना चाहिए, इसकी मंगल कामना करनी चाहिए। पद है जड़ चेतन जग जीव सुखी हो। हमारे सद्गुरुदेव भगवान संपूर्ण संसार की वंदना करते हुए मंगल कामना कर रहे हैं कि हे संसार के जड़ चेतनात्मक सभी जीव आप सुखी हों, सभी प्रकार से सुखी हों। नित्य निरामय निर्मल निर्भय सत्य एक रस राम रुखी हों। आप सभी नित्य शारीरिक व मानसिक विकारों से रहित हों, सभी प्रकार के विकारों से रहित हों, सभी प्रकार से भय से रहित हों, सभी प्रकार से अभयी हों, किसी प्रकार का डर आपके हृदय में नहीं हो, निर्मल हों, स्वच्छ हृदय वाले हों, किसी भी प्रकार के दोष दुख आपके हृदय में नहीं हों, आप दोष और दुखों से रहित हों, निर्भय आप भयहीन हो, सत्य एक रस राम रुखी हो। आप सत्य स्वरूप अद्वितीय रस स्वरूप श्री राम जी महाराज के अनुरूप चलें, उनके अनुकूल बन जाएं। आप सभी लोग पूर्णतम पर ब्रह्म श्री राम जी महाराज के अनुकूल हो जाएं, उनके प्रेम को प्राप्त करने वाले बने, सभी प्रकार से भयमुक्त होकर सत्य का अनुष्ठान करने वाले और सदैव परम प्रियतम श्री राम जी महाराज के सम्मुख यानी अनुकूल होकर उनसे प्रेम करने वाले हो जाएं। सत्य एक रस राम रुखी हो, सहज स्वरूप राम सिय सेवा पाई परम पद प्रेम पुसी हो। जीवों का सहज स्वरूप श्री राम जी महाराज की सेवा को प्राप्त करना है, श्री राम जी महाराज की दासता को प्राप्त करना है। तो आप सभी अपने सहज स्वरूप भगवान के दास भाव के अनुरूप श्री सीताराम जी महाराज की सेवा को प्राप्त करते हुए परम पद को प्राप्त करें। परम पुरुषार्थ स्वरूप परम पद को प्राप्त कर भगवान के प्रेम से पोषित हों, भगवान के नाम रूप लीला धाम के प्रेम से पोषित हों, पाई परम पद प्रेम पुसी हो। अहम राग द्वेष बिन बरतें सम दम ज्ञान विराग तुसी हो। आप अहंकार ममकार आसक्ति और द्वेष आदि आसुरी संपत्तियों से विहीन होकर
व्यवहार करें। आपस में राग द्वेष अहंकार और ममकार से रहित होकर व्यवहार करें और सम दम ज्ञान विराग तुषी हो और मन के संयम तथा इंद्रिय के संयम ज्ञान और वैराग्य तथा संतोष से युक्त हों। अर्थात आप अहंकार ममकार आसक्ति व द्वेष आदि आसुरी संपत्तियों से भीन होकर व्यवहार करें एवं शम दम ज्ञान वैराग्य व संतोष आदि संपत्तियों से परिपूर्ण रहें। आसुरी संपत्तियों से रहित हों और दैवी संपत्तियों से परिपूर्ण हो जाएं। समदम ज्ञान विराग तुषी हों। कर्म उपासन ज्ञान प्रपति प्रिय योगारूढ़ अकृत विमुखी हों। आप कर्म उपासना और ज्ञान आदि जो भी भगवत प्राप्ति के साधन वेदों ने बखान किए हैं, कर्म ज्ञान उपासना प्रपत्ति आदि, उन सब में भली प्रकार से आरूढ़ हो। अर्थात आप कर्म में ज्ञान में उपासना में शरणागति में और योग में आरूढ़ हो करके अकृत कर्ण यानी न करने योग कर्मों से सदैव विमुखी बने रहें। अर्थात अकृत कर्मों का कभी भी अनुष्ठान नहीं करें। अर्थात अकृत कर्मों का अकरणीय कर्मों को कभी भी न करें और करणीय जो कर्म ज्ञान उपासना प्रपत्ति और योग इत्यादि हैं उनका सदैव उन साधनों में सदैव संलग्न बने रहें। कर्म ज्ञान उपासना शरणागति व योग आदि भगवत प्राप्ति के साधनों में सदैव संलग्न रहें और आकृत कर्मों से सदा अपने मुख को मोड़े रहें। योग आरूढ़ अकृत विमुखी हों। सज्जन संग सदा रहसाने विधिवश पाई कुसंग दुखी हों। आप सभी सत्पुरुषों के संतों के भगवान के भक्तों के संग में सदैव सने रहें। अर्थात सत्पुरुषों से भगवान के भक्तों से संतों के संग में सदैव लिप्त बने रहें, करते रहें सदैव सत्संग। और विधि विधान बस यदि कहीं कुसंग प्राप्त हो जाए तो हृदय से अत्यधिक दुख को प्राप्त हों और उससे अलग होने का प्रयास करते रहें। विधिवश पाई कुसंग दुखी हों। नाम रूप लीला प्रभु केरी कहत सुनत मन मोद मुखी हों। और भगवान के सुंदर नाम रूप लीला और धाम की महिमा का परस्पर में वर्णन करते रहें और परस्पर में उसे श्रवण करते रहें और आनंदोन्मुखी बने रहें। भगवान के नाम रूप लीला धाम के परस्पर कथन और श्रवण में आनंद प्राप्त करते हुए मन वचन और कर्म से आनंदोन्मुखी हो आनंद को प्राप्त करते रहें। कहत सुनत मन मोद मुखी हो। सभी संसारी जीव भगवान के नाम रूप लीला धाम आदि की महिमा को कहते सुनते हुए उसके आनंद की क्षुधा से सदा ही आतुर बने रहें। मन मोद भूखी हो। मन क्रम वचन चाह ही से हर्षण सब ही सुखी हो, सब ही सुखी हो। हमारे सद्गुरुदेव भगवान यही मंगलानुशासन कर रहे हैं, यही मंगल कामना कर रहे हैं
कि मेरी त्रिकरण मन वचन व कर्म से यही कामना है, यही इच्छा है, यही अभिलाषा है कि हे संसार के सभी जीव समुदाय, चाहे आप जड़ योनि में हो, चैतन्य योनि में हो, किसी भी प्रकार की योनि में हो, जलचारी हो, थलचारी हो, नभचारी हो, किसी भी प्रकार के जीव हो, जड़ चेतनात्मक जितने भी किसी भी प्रकार के जीव हो, सभी सदैव सुख में सने रहें, सब कोई सुख को प्राप्त करते रहें, शाश्वत सुखी हो, सुख को प्राप्त करें, जिस सुख के बाद दुख की संज्ञा समाप्त हो जाती है, उस सुख में सर्वदा समगाहन करते रहें। सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, सभी सुखी हों। और सभी जीव सुखी कैसे हो सकते हैं कि भगवान के आश्रय को ग्रहण करके ही सभी सुखी हो सकते हैं। इसलिए भगवान के आश्रय में सभी जीव जाकर परम आनंद की प्राप्ति करें। मेरे हृदय की यही अभिलाषा है, यही कामना है, यही मंगल कामना है कि हे समस्त जड़ चेतन जगत जीवो, आप सभी सुखी हों, निरामय हों, किसी भी प्रकार का विकार आपके हृदय में नहीं हो, किसी भी प्रकार का रोग आपके हृदय में नहीं हो, किसी से आप लोग भयभीत न हो, अहंकार ममकार राग द्वेष आदि से रहित हों, सम दम ज्ञान विराग आदि संतोष आदि दैवी संपत्तियों से युक्त हों, भगवान के प्राप्ति के साधनों में सदा संलग्न रहें, और यदि कहीं विधि विधान वश कुसंग प्राप्त होता है तो उसके लिए दुखी हों और उससे उबरने का प्रयास करते रहें। सत्संग को सदैव प्राप्त करते रहें और उसमें सदैव डूबे रहें। भगवान के नाम रूप लीला धाम को परस्पर कथन श्रवण करते रहें। इस प्रकार से आप सभी शाश्वत सुखी हो जाएंगे, शाश्वत सुख को प्राप्त करें। मेरे हृदय की यही अभिलाषा है, मेरे हृदय की यही चाह है, मेरे हृदय की यही कामना है कि आप सभी जगत जीवों का सदा मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।